ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम आपको ले चलते हैं उस अकल्पनीय यात्रा पर जिसकी कल्पना मात्र से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह यात्रा जो हिमालय की बर्फीली चोटियों से प्रारंभ होकर भारत के सुदूर दक्षिणी छोर तक पहुंची। वह यात्रा जो केवल पत्थरों की नहीं, आस्था की थी, विश्वास की थी, संकल्प की थी। कल्पना कीजिए उस युग की जब न रेलगाड़ी थी, न मोटर गाड़ी, न हवाई जहाज। जब संचार के आधुनिक साधन नहीं थे, जब मार्ग दुर्गम थे, जंगल घने थे, नदियां उफनती थीं, पहाड़ दुर्गम थे, और उस युग में, उस समय में एक महान संकल्प लिया गया, हिमालय की गंडकी नदी से 12,008 शालिग्राम एकत्रित करने का और उन्हें हजारों मील दूर केरल के तिरुवनंतपुरम तक ले जाने का, ताकि वहां भगवान पद्मनाभ स्वामी की दिव्य प्रतिमा का निर्माण हो सके। यह कोई साधारण परियोजना नहीं थी, यह एक आध्यात्मिक अभियान था। एक ऐसा अभियान जिसमें सैकड़ों साधु, संत, भक्त और श्रद्धालु जुड़े, जिसमें वर्षों का समय लगा, जिसमें अनगिनत कठिनाइयां आईं, किंतु संकल्प नहीं टूटा। सर्वप्रथम गंडकी नदी के तट पर जाना था, और यह कोई सामान्य नदी नहीं है। यह हिमालय के सबसे दुर्गम क्षेत्रों में बहती है, जहां पहुंचने के लिए सप्ताहों की पैदल यात्रा करनी पड़ती है, जहां वायु में प्राणवायु इतनी कम है कि सांस लेना कठिन हो जाता है, जहां तापमान इतना नीचे गिर जाता है कि हाथ पैर जम जाते हैं। किंतु श्रद्धा में शक्ति होती है, विश्वास में बल होता है, और जब हृदय में भगवान विष्णु के प्रति अटूट भक्ति हो, तो कोई भी दुर्गम मार्ग सरल हो जाता है। साधु संतों का एक दल गंडकी नदी के तट पर पहुंचा, और वहां से एक एक करके अत्यंत सावधानी से, अत्यंत श्रद्धा के साथ शालिग्रामों का चयन किया गया। प्रत्येक शालिग्राम को हाथों में लेकर देखा गया, उसके चक्र के चिन्ह को पहचाना गया, उसकी ऊर्जा को अनुभव किया गया, और फिर उसे पवित्र वस्त्रों में लपेटकर अत्यंत सम्मान के साथ यात्रा के लिए तैयार किया गया। 12,008 शालिग्राम। यह संख्या केवल एक संख्या नहीं है, यह एक गहरा आध्यात्मिक प्रतीक है। 108, जो हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र मानी जाती है, को 100 गुणा करने पर यह संख्या प्राप्त होती है। यह संपूर्णता का प्रतीक है। यह ब्रह्मांड की उस व्यवस्था का प्रतीक है जहाँ सब कुछ एक दिव्य योजना के अंतर्गत घटित होता है। और अब प्रारंभ हुई वह महायात्रा, हिमालय से केरल तक, उत्तर से दक्षिण तक, बर्फ से लेकर समुद्र तक। पहले पहाड़ों को पार करना था, संकरी पगडंडियाँ, जहाँ एक गलत कदम जीवन का अंत हो सकता था, गहरी घाटियाँ, जहाँ नीचे देखना भी भयावह था, और उन मार्गों पर अत्यंत सावधानी से शालिग्रामों को ले जाया गया। कुछ को पीठ पर बांधा गया, कुछ को हाथों में संभाला गया, कुछ को विशेष रूप से बनाई गई पालकियों में रखा गया। फिर आए वे विशाल नदियाँ जिन्हें पार करना था, गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, एक के बाद एक। उस युग में पुल नहीं थे, नावों का प्रयोग करना पड़ता था, और जब नाव में शालिग्राम रखे जाते थे तो ऐसा लगता था मानो स्वयं भगवान विष्णु उस नाव में विराजमान है। नाविक भी श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते थे। घने जंगलों से गुजरना पड़ा, जहाँ वन्य पशुओं का भय था, जहाँ रात्रि में अंधकार इतना सघन होता था कि हाथ को हाथ नहीं सूझता था। किंतु श्रद्धालुओं का काफिला आगे बढ़ता रहा। वे जानते थे कि यह केवल एक यात्रा नहीं है, यह एक तीर्थ यात्रा है, एक पवित्र अभियान है, और इस अभियान में कोई बाधा स्थायी नहीं हो सकती। महीनों की यात्रा के बाद अंततः वह पवित्र काफिला केरल की सीमा में प्रवेश करता है, और जैसे ही यह समाचार फैलता है कि शालिग्राम आ रहे हैं, संपूर्ण क्षेत्र में उत्सव का वातावरण बन जाता है। ग्रामीण मार्गों को फूलों से सजाते हैं, दीपक जलाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, मानो स्वयं भगवान अपने धाम पधार रहे हों। और अंततः वह दिन आता है जब यह पवित्र काफिला तिरुवनंतपुरम पहुंचता है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर के सामने। वहां पहले से ही शिल्पकार प्रतीक्षा कर रहे थे, वे शिल्पकार जो पीढ़ियों से मूर्तिकला की दिव्य कला में निपुण थे, जिनके हाथों में केवल कौशल नहीं, भक्ति भी थी।
अब प्रारंभ हुआ वह महान कार्य। 12,008 शालिग्रामों को एक साथ जोड़कर एक विशेष पद्धति से एक दिव्य प्रतिमा का निर्माण करना। यह केवल पत्थरों को जोड़ना नहीं था, यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया थी। प्रत्येक शालिग्राम को एक विशेष स्थान पर रखा गया, प्रत्येक को एक विशेष मंत्र के साथ स्थापित किया गया, और धीरे धीरे दिनों और महीनों के परिश्रम के बाद वह दिव्य प्रतिमा तैयार हुई। 18 फीट लंबी, भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन मुद्रा में, इतनी भव्य, इतनी दिव्य कि देखने मात्र से हृदय श्रद्धा से भर जाता है। और आज सैकड़ों वर्षों बाद भी वह प्रतिमा वैसी ही विराजमान है, वैसी ही दिव्य, वैसी ही ऊर्जावान, क्योंकि वह केवल पत्थरों से नहीं बनी है, वह श्रद्धा से बनी है, विश्वास से बनी है, उस अटूट संकल्प से बनी है जिसने हिमालय से लेकर केरल तक की यात्रा संभव बनाई। और यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, यह परंपरा आज भी जीवित है। सन 2023 में जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा था, तब पुनः उसी गंडकी नदी की ओर रुख किया गया। पुनः वही श्रद्धा, वही संकल्प, वही भक्ति। इस बार चुनौती और भी बड़ी थी, क्योंकि इस बार केवल छोटे शालिग्राम नहीं, विशाल देवशिलाएं लानी थी। 30 टन तक वजन वाली शिलाएं, जो 6 करोड़ वर्ष पुरानी थीं, जिनमें समय का इतिहास समाया था। आधुनिक युग में भी यह कार्य सरल नहीं था। विशेष यंत्रों की आवश्यकता थी, विशेष वाहनों की, विशेष अनुमतियों की। किंतु जैसे प्राचीन काल में श्रद्धा ने सब कुछ संभव बना दिया था, वैसे ही आज भी श्रद्धा ने मार्ग दिखाया। उन विशाल शिलाओं को अत्यंत सावधानी से निकाला गया, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उन्हें यात्रा के लिए तैयार किया गया, और फिर सड़क मार्ग से धीरे धीरे, अत्यंत सम्मान के साथ उन्हें अयोध्या तक लाया गया। यह केवल पत्थरों की यात्रा नहीं थी, यह भारत की सांस्कृतिक एकता की यात्रा थी। यह इस बात का प्रमाण था कि हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक, कश्मीर से लेकर कामरूप तक, यह संपूर्ण भूमि एक है, एक आस्था से बंधी है, एक विश्वास से जुड़ी है। जब वे शिलाएं अयोध्या पहुंची, तो लाखों श्रद्धालुओं ने उनका स्वागत किया, मानो स्वयं भगवान राम अपने नगर में पधार रहे हों। और आज वे शिलाएं अयोध्या में विराजमान हैं, श्री राम लल्ला के मंदिर में, उस स्थान पर जहां युगों से प्रभु राम की उपस्थिति अनुभव की जाती रही है। यह कहानी हमें सिखाती है कि श्रद्धा में अपार शक्ति होती है। जब हृदय में विश्वास हो, जब संकल्प दृढ़ हो, तो कोई भी यात्रा असंभव नहीं होती। चाहे वह हिमालय से केरल की यात्रा हो, चाहे हिमालय से अयोध्या की, चाहे प्राचीन युग हो, चाहे आधुनिक। गंडकी नदी आज भी बह रही है, शालिग्राम आज भी वहाँ मिलते हैं, और वह परंपरा आज भी जीवित है। वह परंपरा जो हमें याद दिलाती है कि हम सब एक हैं, हम सब उसी परम सत्य के अंश हैं। जय श्री राम, जय पद्मनाभ, जय गंडकी चंडी। ओम नमो नारायणाय।